हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। जो कैंडिडेट्स हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेडिकल से काफ़ी पहले जिन्होंने देखिए अपने पॉइंट के बारे में पूछा था, हमने डिस्कस किया था, वो कैंडिडेट्स अभी फिट होना स्टार्ट हो गए हैं। और जो अनफिट हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिट हुआ है, कुछ पॉइंट्स देखिए ऐसे होते हैं कि जिनमें फ़िट होने का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन हम देखिए आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। हम जो सच्चाई है वही हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आप यदि चैनल से जुड़े हुए हैं, हम जो भी नियम है वो देखिए आपको बता सकते हैं। अब देखिए जो ये टैटू है, इस टैटू में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो डॉट्स हैं, नीली शाही जो है इसमें देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो स्किन बर्न हुआ है, ये एक्चुअली टैटू रिमूव का पॉइंट नहीं है। ये कन्वर्ट हो जाता है, बर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। और बर्निंग में देखिए जो बॉडी पार्ट जो होता है उसका एक निश्चित साइज होता है, उससे ज़्यादा जो बड़ी बर्निंग होती है वो अनफिटनेस का कारण बनता है। तो ये टैटू, अब टैटू आपने ये हटवाया तो देखिए टैटू बार बार हम आपको कह रहे हैं कि टैटू रिमूव आप करवा रहे हैं। आप टैटू रिमूव आप बंजारे से नहीं करवाएं। बंजारे का मतलब है जो देखिए एसिड से टैटू रिमूव हो रहा है वो ना करवाएं। आप थोड़े से पैसे के लालच में जो है आप अपना जो है देखिए एक मौका आप खो देंगे। एक कैंडिडेट को हमने वो एसएससी जीडी के मेडिकल करवाने के लिए वो हमारे पास आए थे। उस समय हमने उनको एडवाइस किया था कि प्लास्टिक सर्जन, हमने बताया था उनको कि आप प्लास्टिक सर्जन जो ये हैं इनके पास आप चले जाइए। लेकिन देखिए जो जैसा काम करेगा वैसा उसका फ़ीस भी होगा। प्लास्टिक सर्जन का फ़ीस जो है वो उसी हिसाब से होगा। अब वो फ़ीस के लिए उन्होंने एक टैटू जो है वो जलाने वाले से वो रिमूव करवा लिया, और वो देखिए आज उनको मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा काम नहीं करना है। टैटू विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और बार बार आपको कहते हैं कि आप अपना मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा के देखें, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें आप बच सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बड़ा निशान है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। देखिए इसमें फिट अनफिट जो है वो डिपेंड करता है कि आपका स्किन जो है वो किस लेवल में आपका नीचे से जला हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ये उंगली जो है देखिए इसमें इनको पॉइंट मिला है। अब हम आपको वीडियो के लास्ट वीडियो में एक उंगली ऐसी भी दिखाएंगे जो फिट है, जिसको फिट कर दिया गया। तो उंगली में देखिए जो भी आपका उंगली है, हाथ की उंगलियों में आपको एक बात बता देता हूँ कि चाहे अंगूठे का पॉइंट है या उंगली का है या आपका जो टिप है उंगली की वो है, सब डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रिप है। यदि कोई देखिए पॉजिटिव होते हैं मेडिकल अफसर, तो वो फ्रेश मेडिकल में ही उंगली के आपके ग्रिप चेक करके आपको फिट कर देते हैं। हम आपको उंगली दिखाएंगे इसमें जो कि आपको आप कहेंगे कि ये उंगली यदि फिट हो सकती है तो कोई भी उंगली फिट हो सकती है। तो ग्रिप यदि आपका नॉर्मल है, उसके लिए देखिए यदि आपको चोट वगैरह लगी हुई होती है तो हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके यदि कोई प्रॉब्लम उंगली में होती है तो हमारे मेडिकल अफसर उनको देखिए ग्रिप मजबूत करने का जो है उस उनको एडवाइस करते हैं। जिसके लिए आप जो स्पोर्ट्स स्टोर जो होते हैं उस पर वो ग्रिप ग्रिप स्प्रिंग वाला जो ग्रिप आता है वो एडवाइस करते हैं। पत्थर उसको उठा के, ईंट वगैरह उठा के उसको अपना ग्रिप मजबूत करने के लिए कहा जाता है। वेट उसको कैरी करके ग्रिप मजबूत करने के लिए कहा जाता है, ताकि जब आपका ग्रिप टेस्ट होगा उसमें वो उंगली का डिफॉर्मिटी जो है वो न आवे। अब ये देखिए बर्न मार्क, बर्न नहीं है ये, एक्चुअली जो है बर्थ मार्क है, ये जो काला निशान होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े निशान में देखिए फिट होने का चांस जो है हमारे हिसाब से नहीं है। बाकी फिट अनफिट करना जो है मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है। देखिए इनका पेट और जो कमर का हिस्सा है उस पर है, ये बहुत बड़ा निशान है। ये एक स्थिति में फिट हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड इनको स्किन स्पेशलिस्ट के पास में इनको रेफ़र कर दें और स्किन स्पेशलिस्ट इसमें एडवाइज़ कर दें कि ये बर्थ मार्क है, इसमें स्किन में इनको किसी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है, ये रंग है स्किन का जो कलर है ये जन्म से ही इनका ऐसा है, तो ये फिट हो सकते हैं। अन्यथा देखिए चांस इसमें बहुत ही कम है। ये पॉइंट देखिए ये बार बार क्यों आपको दिखाते हैं कि ये पॉइंट मिलने वाला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही का नतीजा होता है। एल्बो जो है, एल्बो का पॉइंट भी देखिए ये कैंडिडेट जो है ये फिट हो जाते यदि ये थोड़ा सा ये आप स्मार्ट वर्क करते। हाइपरटेंशन बीपी के लिए आप देखिए टेबलेट लेके जा सकते थे यदि आपने पहले अपना चेकअप करवाया होता तो। और एंगल जो है, एंगल भी आपका नॉर्मल सा पॉइंट है, उसको आप जब एंगल सामने आपको फैलाने के लिए कहा जाता है तो उसका देखिए तरीका है उसका। यदि आप वाकई कैरिंग है और आप उसको थोड़ा सा हथेली को जो है आगे से टेढ़ा करके मिला लेंगे, आप कोहनी की तरफ से आप थोड़ा सा उसको गैप रखेंगे, आप वहाँ पर फिट हो सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा आपको देखिए काम करना होता है।
लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अनफिट हो जाते हैं, और फिर देखिए आपका समय भी ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है। ये इनका कोहनी जो है, ये देखिए किसी भी प्रकार से ये 20 डिग्री से ऊपर नहीं है, आपको बता देता हूँ। ये एक्सरे करके एंगल नापा जाएगा तो ये 20 डिग्री से कम ही निकलेगा। ये नस का पॉइंट है, देखिए इस नस में जो है, वैसे तो ये नस जो है इस प्रकार का फिट हो जाता है डॉपलर यदि इसका करके देखा जाए, लेकिन ये कैंडिडेट कहते हैं कि हमें बिना डॉपलर के ही नस में अनफिट कर दिया। तो देखिए बिना डॉपलर के, बिना डायग्नोसिस के यदि अनफिट कर दिया तो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब आपने अपील की थी उस समय आपने किसी प्रकार के डॉपलर के डॉक्यूमेंट्स आपने सपोर्ट में नहीं लगाए, तो वो आपको लगाना चाहिए था। अभी जो हमारे CAPF SI और जो RORM के जो कैंडिडेट हैं उनको देखिए हम एडवाइज़ करते हैं बार बार कि आप जो अपना अपील आप करेंगे उसके साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लगाएं, चाहे आपका कैरिंग का पॉइंट है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का पॉइंट है, आपका BP का भी यदि पॉइंट है तो भी आप उसको, जो आपके सिविल जो डॉक्टर हैं उनको आप ये बोलिए कि मेरा ब्लड का जांच करवा दीजिए, आपकी ब्लड की कुछ जांचें होंगी वो आप करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि देखिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि आपके साथ होंगे तो आपको बिना जांच के आपको अनफिट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपील करते समय कलर डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड है उसका रिपोर्ट यदि साथ लगा देते हैं, आप फोटोकॉपी आप लगा दीजिए, ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, तो आपको बिना कलर डॉपलर के आपको अनफिट नहीं किया जा सकता। आप कैरिंग का यदि एक्सरे जो है मार्क किया हुआ, जिसमें कैरिंग एंगल आपका जो है 18 डिग्री है या 16 डिग्री है, 19 डिग्री है, यहाँ तक कि 20 डिग्री भी है, वो यदि आप साथ में अटैच कर देते हैं तो आपको कैरिंग एंगल में फोर्स के जो मेडिकल बोर्ड है उसको एक्सरे आपका करवा कर देखना पड़ेगा। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सिविल सर्जन, उनकी राय लेनी पड़ेगी। बिना राय के आपको अनफिट नहीं कर सकते, आपका पक्ष वहाँ मजबूत हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या होता है, देखिए थोड़ा सा जो जानकारी का अभाव होता है, कुछ आप लोग देखिए लालच भी करते हैं, कुछ कैंडिडेट लालच का उदाहरण इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी वो कैंडिडेट जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि आपने हमें सजेस्ट किया था, लेकिन हमने सजेस्ट क्या किया था वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है दोस्तों, ये मौका जो है आपको बहुत बढ़िया मौका मिला, ये बार बार नहीं मिलता है। ये क्यूबिटस वल्गस देखिए हो जाएगा ना, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हो जाएगा जो है वो करना तो मेडिकल बोर्ड के हाथ में है। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये आपका हो सकता है, होने लायक पॉइंट है, और उसके बाद भी आपका नहीं होगा तो ये देखिए ये चोट लगा हुआ है इनको। तो इस प्रकार के जो भी चोट वगैरह के निशान होते हैं उनमें फ्रेश मेडिकल जो है उसमें पॉइंट दिया जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपके पास इस चोट के यदि पेपर्स हैं आपके पास, यदि आपको कोई सर्जरी हुई है या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसके कंप्लीट मेडिकल पेपर्स आपके पास हैं, तो आप फ्रेश मेडिकल के समय उनको लेकर जाएं। और देखिए यदि आपके पास नहीं है तो भी आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप पुरानी डेट में पेपर बनवा सकते हैं। देखिए वो लोग अपना कुछ पैसा वगैरह लेके बना देते हैं ये सब। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है जिनको हमने एडवाइस किया था और वो पेपर्स लेके गए थे, तो उसमें क्या होता है कि वो सब पेपर्स वगैरह जो होते हैं उनको देख के मेडिकल अफसर आपको फ्रेश मेडिकल में आपको इसमें फ़िट कर सकता है। अभी इसमें क्या होगा कि आपका एक्सरे वगैरह करके देखा जाएगा कि आपका अंदर कोई बोन वगैरह जो है वो सब ठीक है, किसी प्रकार का रोड वगैरह आपके नहीं है। और जब आपने अपील की थी उस समय भी आपको एक्सरे वगैरह सब करवा के आपको अपील करनी चाहिए थी, ताकि आपका पक्ष मजबूत रहता। अभी यदि आपने बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आपने अपील किया तो हो सकता है यहाँ पर आपको अनफिट भी किया जा सकता है कि ये बड़ा चोट का निशान है, इसमें अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये इनको कोहनी पे चोट का निशान है, तो ऐसा यदि होता है तो आप देखिए इसको डॉक्यूमेंट्स आप पुराने यदि आपके पास हैं तो वो ज़रूर लेके जाएं। ये नी हमारे हिसाब से देखिए फिट होने लायक है। अब ये देखिए मालदा BSF का जो है, वेस्ट बंगाल का किसी कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया था कि वहाँ पे री मेडिकल कॉल 30 था, री मेडिकल में फ़िट जो है वो 11 और 13 को अनफिट कर दिया। रिज़ल्ट वेटिंग देखिए 6 का रिज़ल्ट वेटिंग है। वो क्यों है देखिए, अब हैंड कैरी एंगल्स के लिए, जैसे कल हमें बताया था कि रांची में एक्सरे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए मालदा में एक्सरे के लिए इन कैंडिडेट्स को रोका गया है। बाकी जिनके नॉर्मल पॉइंट थे उनको फिट या अनफिट बता के उनको भेज दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बिना एक्सरे के आपको आउट कर देंगे। एक्सरे आपको आप
आपको यदि आउट कर रहे हैं बिना एक्सरे के, बिना डायग्नोसिस के, बिना अल्ट्रासाउंड के, सिर्फ हाथ लगा के आपका वेरिकोज वेन आउट किया जा रहा है, तो आप पीओ सर से अनुरोध कर लीजिए। वहाँ पे लिखित में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं इसका जो चार्ज है वो मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड करके मुझे फिट या अनफिट किया जाए उसकी रिपोर्ट के आधार पर। तो उनको करना पड़ेगा, देखिए वो मना नहीं कर सकते वो लोग आपको। ये यहाँ पर इनको कल्याणी बीएसएफ का दिया, देखिए 30 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 28 जो है वो प्रेजेंट हुआ है, एब्सेंट 2 है और फिट 27 है, 1 अनफिट हुआ है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे रिज़ल्ट हुआ है। और कूच बिहार में जो है फिट 18 ही हुआ है, यहाँ पे कुछ कम हुआ है। ये देखिए ये जो है उंगली का पॉइंट, ये फिट होने लायक पॉइंट नहीं है। अब इसमें देखिए ये फिजिकली हम इसको जब चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये उंगली जो है इनका, देखिए ये वाकई जो है जिसको कहते हैं हैमर टो। अब इसमें डिपेंड करेगा कि ये उंगली जब हम इसको पकड़ते हैं कि ये उंगली देखिए इस तरीके से मुड़ा हुआ है इनका, इसको यदि हम इसको सीधा करते हैं तो ये सीधा हो जाता है, तब तो देखिए इसमें फिट होने का चांस हो जाता है। और ये सीधा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल 0 चांस है। सीधा हो जाता है तब तो देखिए आपको आज 8 महीना आपको हो गया है, आप इसमें कैप लगा के आप इसको सीधा कर सकते थे, काफ़ी हद तक ये सीधा हो जाता है। कुछ इस पर मसाज करें, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो कुछ एक्सरसाइज बताता है, वो सब करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो तीनों जो होता है इनको भी, तीनों को सीधा किया जा सकता है। तो अब ये देखिए इसमें तो हमारे हिसाब से तो देखिए बहुत ही 0 चांस है। बाकी डिपेंड करता है कि इस उंगली का मूवमेंट कितना है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कितनी है, उस पे ये पॉइंट आपका डिपेंड करेगा। ये चेस्ट में देखिए इनका जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि जो निप्पल्स हैं उनमें थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये एबनॉर्मलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि आपको इसमें फिट नहीं किया जा सके। फिट होने लायक पॉइंट लग रहा है आपका। ये देखिए पफ़ी निपल्स में क्या रिलेशन भर्ती में री मेडिकल मिल सकता है। री मेडिकल तो मिल सकता है, लेकिन जो सर्जन आपको चेक करेंगे वो आपको इसमें फिट भी कर सकते हैं। ये कैरिंग जो है 20 से नीचे है, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ये कैरिंग देखिए 20 के आसपास है, ये 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है और 20 भी प्रॉपर हो सकता है, लेकिन 20 से जो है थोड़ा सा 20 के आसपास है, यानी कि 20 से ऊपर बढ़ता हुआ है। तो ये प्रॉपर लेकिन पता चलेगा ये जो एक्सरे होगा उसी में। एक हाथ इनका देखिए थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये देखिए ये कहते हैं मेडिकल गाइडलाइन की कॉपी है। मेडिकल गाइडलाइन, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर उपलब्ध है, पूरा 100 पेज का। अब ये देखिए इसमें कहते हैं कि ये नॉर्मल जो है नॉर्मल टो है, ये नॉर्मल टो है। उसके बाद में ये जेन्यू रेकर्वेटम और ये मेजरमेंट ऑफ जेन्यू रेकर्वेटम। तो मेजरमेंट कैसे होगा, देखिए इससे होगा मेजरमेंट। तो इतना यदि किसी का होगा जेन्यू रेकर्वेटम, वो तो दौड़ ही नहीं सकता, ये बता देता हूँ आपको, जबकि आपने तो दौड़ करके आप इस चरण तक पहुँचे हैं। तो जो माइल्ड जो है जेन्यू रेकर्वेटम कि आपका घुटना जो पीछे की तरफ जा रहा है, वो सब एक्सरे करके वो सब फिट हो जाते हैं। ऐसा हमने देखिए अभी तक हमने जो है ऐसा कोई कैंडिडेट हमने नहीं देखा जो जेन्यू रेकर्वेटम का पॉइंट मिला हो और वो उसमें अनफिट हो गए हों। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हमने जो है फिट होते हुए इसमें देखा है। हाँ, नोकनी में देखिए ज़रूर जो है पूरी तरीके से नी जो है वो टच होता है, वो ज़रूर अनफिट हो जाता है। ये कैरिंग नॉर्मल लग रहा है, फिट होने लायक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों, इन्होंने एक देसी जुगाड़ इन्होंने लगाया है, लेकिन ये जुगाड़ के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जुगाड़ जो है आप इसको किसी डॉक्टर से पूछ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको लिगामेंट इंजरी आपको नहीं हो जाए यहाँ पे, वरना आपको देखिए ये मेडिकल तो छोड़िए, आपको यहाँ परेशानी का आपके लिए सबब बन सकता है। तो ऐसा यदि आप कोई देसी जुगाड़ करते हैं तो आप किसी डॉक्टर से पूछ के करें। जो ऑर्थो जो हैं, ऑर्थो भी इसमें आपको एडवाइस करते हैं, तो वो लेकिन वो समय बताते हैं आपको कि आपको इतनी देर तक रखना है। अब ये आप पूरे दिन के लिए आप रख लेंगे, हो सकता है कि आपका जो आप सीधा कर रहे हैं वो आपके और कहीं दूसरी परेशानी आपके डिटेक्ट हो जाए इसमें। तो ये करते हैं, तो देखिए हम ये सब करने की एडवाइस नहीं देते हैं। एडवाइस ये सब करने की जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वही देंगे, वो उसमें समय सेट करते हैं कि आप इतनी देर रखें और आप धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएं। तो इसके लिए आप किसी ऑर्थो से आप जो है कंसल्ट करें।
ये स्क्विंट है, तो स्क्विंट देखिए अभ्यास करके आप इसको कवर कर सकते हैं, स्क्विंट आपका ठीक हो सकता है। ये नस का देखिए बता देता हूँ कि नस जो है वो फ्रेश मेडिकल में पॉइंट मिलता ही मिलता है, और नस डॉपलर करके फिट हो जाता है। यदि आप डॉपलर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो आपको देखिए कुछ सेंटर्स पे अभी जो है स्टार्टिंग में नस में बिना डॉपलर करे अनफिट कर दिया गया, सिर्फ हाथ लगा के। तो वहाँ कैंडिडेट्स ने भी उसका विरोध नहीं किया, वरना आप वहाँ पर विरोध करें उस चीज़ का, अनुरोध करें उनसे कि मेरा डॉपलर करवाइए, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। उनको करवाना पड़ेगा डॉपलर, वो आपको बिना डॉपलर और बिना डायग्नोसिस के आपको आउट नहीं कर सकते। मेडिकल गाइडलाइन आप पढ़ लीजिए, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन जो आपका संबंधित पॉइंट है उसकी आप फोटोकॉपी आप अपने साथ रख सकते हैं। और यदि उसके बाद भी देखिए आपको आउट कर देते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसका कंप्लेंट आप कर सकते हैं, उसको महानिदेशक कार्यालय में उसकी कंप्लेंट होती है। उसका वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं। एक कैंडिडेट जो है उन्होंने अपील की थी और उनका जवाब भी उनके पास में आ गया है। तो ऐसा है कि यदि मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आप उसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये देखिए इनका उंगली का पॉइंट था, जो ये जो उंगलियां हैं ये जुड़ी हुई थी, अब इन्होंने सर्जरी करवा लिया। तो इस प्रकार का सर्जरी देखिए फिट हो जाता है, फिट होने जैसा पॉइंट है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये मेडिकल से पहले ही ये करवा लेते अपना तो ये उसी समय फिट हो सकते थे। वेरिकोज वेन में पॉइंट मिला है तो डॉपलर पे डिपेंड करेगा फिट अनफिट। ये नी का पॉइंट है तो ये पॉइंट देखिए हमारे हिसाब से नॉर्मल लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये उंगली जो है अब देखिए बिल्कुल सीधा लग रहा है, इस उंगली में पॉइंट दे दिया, ऐसी उंगली आपके फिट हो जाएगी। आपका ग्रिप टेस्ट पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपना कलाई जो सामने करेगा और आपको अपनी कलाई पकड़ने के लिए कहेगा कि पूरी मजबूती से आप कलाई पकड़ें, वही एक ग्रिप टेस्ट सबसे सिंपल ग्रिप टेस्ट है वो। उसमें भी उनको डाउट लगता है तो वो फिर आपको अपनी 2 उंगलियां आगे करके वो पकड़ने के लिए कहेंगे, कुछ वेट उठाने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो ग्रिप के लिए आप इसको अपना ग्रिप मजबूत करें, आप इसमें फिट हो सकते हैं। ये टैटू जो रिमूव किया देखिए बहुत बड़ा कट है, इतना बड़ा, और जो स्टिच जो है वो भी देखिए थोड़ा सा जो है अभी इसमें फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो फिट अनफिट देखिए डिपेंड करता है मेडिकल बोर्ड पे, वो इसको किस तरीके से देखता है। ये उंगली में इनको पॉइंट मिल गया है। ये देखिए ये जो उंगली जो है इनका ये स्वेलिंग है यहाँ पे, इस वजह से इनको पॉइंट मिल गया। तो उंगली का मैं आपको एक दिखाता हूँ कि एक फिट उंगली आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो उंगली फिट हो गई, लिटिल फिंगर में दिया है, पास हो सकता हूँ। देखिए आपका उंगली का जो पॉइंट है वो डिपेंड करेगा आपके ग्रिप टेस्ट पे। ये देखिए ओवरवेट, ओवरवेट का पॉइंट जो है देखिए पॉइंट नहीं होता है। ओवरवेट और अंडरवेट का जो पॉइंट है वो आप लोगों की लापरवाही होती है। ये जब आपको पता है कि मेरा मेडिकल होगा तो वेट आदमी घटाना बढ़ाना वो उसके हाथ में है। ज़्यादा है आप एक्सरसाइज कीजिए, कम है तो भी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ खुराक लीजिए। ये अनावश्यक पॉइंट क्यों आपने देखिए इतना जो है काम आपने बढ़ाया यहाँ पे, अनावश्यक आपका खर्चा होगा, आपको इधर उधर मूवमेंट करना पड़ेगा, वरना ये सब आपका उसी समय फिट हो जाता। यदि आप वेट चार्ट के अकॉर्डिंग, यदि आपको पता है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, इसीलिए बार बार हम एडवाइस करते हैं कि मेडिकल जब आपका नज़दीक आ रहा हो तो आप अपना कंप्लीट चेकअप ज़रूर करवा कर देखें, ताकि इन छोटे छोटे पॉइंट से आप बच सकें। अब ये जो पॉइंट है तो यदि आपको महीना 1 महीना भी मिल जाता है तो आप देखिए रनिंग वगैरह करके आप वेट अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितना था उसके लिए देखिए आप हाइट वेट जो चार्ट है उसका वीडियो प्लेलिस्ट में दिया है, वो देख सकते हैं। ये टैटू देखिए, ये इनका हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। इनका हमने 10 तारीख के आसपास हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस समय हमने इनको फिट बताया था कि ये टैटू में आप फिट हो जाएंगे। सिर्फ वहाँ पर प्रॉब्लम जो थी वो देखिए हमने ये छोटा सा बताया था कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अब देखिए इनका चैट मैं आपको दिखा दूंगा कि जो आप लोग कहते हैं कि हम रिप्लाई नहीं करते, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये जो है इनका 10 सितंबर का जो है इन्होंने हमें पिक सेंड किया था। इनको हमने उस समय कि ये चल जाएगा क्या, इसको हमने वीडियो में शामिल किया था, वीडियो में डिस्कस किया था। और ये इन्होंने देखिए कल इन्होंने वापस हमारे पास में मैसेज किया है कि सर मैं पास हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये अल्ट्रासाउंड है होल एब्डोमिन, एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड इनका क्यों किया है वो आपको बता देता हूँ कि इनका एब्डोमिन के ऊपर एक कटमार्क का इनको पॉइंट मिला है। ये इनका अनफिटनेस का देखिए, कैरिंग एंगल मोर देन 20 डिग्री, ऑपरेटेड स्कार मार्क ओवर राइट साइड ऑफ एब्डोमिन।
तो ये जो है टेंडरनेस प्रेजेंट, इस तरह का जो सर्जिकल कटमार्क होता है उसमें क्या होगा कि आपको पॉइंट मिलता ही मिलता है। अब उसमें आपका एब्डोमिन पर जो आपका कटमार्क है उसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया कि ये अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया, और अल्ट्रासाउंड यदि आप इसके कॉपी आप साथ में अटैच कर देते हैं री मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स के, तो आपका पक्ष और भी मजबूत हो जाता है। यदि आपने अटैच नहीं किया तो आप अभी लेकर जाएं, आपका पक्ष मजबूत रहेगा। आपको बिना कोई जांच के अनफिट कर देते हैं, आप वहाँ पे अनुरोध कर सकते हैं कि सर मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए, मैं अपना खर्चा बियर करने के लिए रेडी हूँ, उसमें यदि मेरा प्रॉब्लम निकल जाता है मुझे अनफिट कर दिया जाए। लेकिन अल्ट्रासाउंड यदि आपका नॉर्मल आ जाता है आपको फिट करना ही करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको यदि अल्ट्रासाउंड नहीं करें वो लोग, आपको आउट कर दें वहाँ से, तो आप हमें बता देना, हम आपको बता देंगे कहाँ आपको एप्लीकेशन देनी है कि आपको देखिए दोबारा आपको जो है मेडिकल हो जाएगा। यदि आपके साथ जो मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए बिना आपको आउट कर दिया जाता है तो दोबारा मेडिकल, यानी कि फर्स्ट मेडिकल, उसके बाद में री मेडिकल, और तीसरी बार भी मेडिकल जो है कोर्ट के आदेश पर भी हुए हैं और बिना कोर्ट के आदेश पर भी हुए हैं, जहाँ पर फोर्स को लगता है कि ये कैंडिडेट को अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था, इनका डायग्नोसिस होना चाहिए था, उनका दोबारा से बोर्ड बना के जो है मेडिकल उनका हो जाता है। लेकिन उसके लिए देखिए आपको अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कैरिंग एंगल एक्सरे के बाद फिट किया है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ऑपरेटेड स्कार मार्क अल्ट्रासाउंड करके फिट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका दोनों। अब ये देखिए ये उंगली को देख के आप क्या कहेंगे कि ये उंगली कैसा है कि ये तो अनफिट नहीं हो सकता। हर कोई इसको देख के यही कहेगा कि ये उंगली तो फिट नहीं हो सकता। लेकिन ये कैंडिडेट फिट हैं एसएससी जीडी के मेडिकल में। ये फिट क्यों है वो बता देता हूँ आपको कि जो इनके जो मेडिकल अफसर थे वहाँ पर, कि ये देखिए ऐसे जो मुड़ा हुआ है इसको जब हम सीधा करते हैं ये सीधा हो जाता है, यानी इसको जब पकड़ के सीधा किया जाता है ये सीधा हो जाता है। तो इनका ग्रिप टेस्ट करके इनको फिट कर दिया गया। बहुत पॉजिटिव अफसर होंगे वो जो उनके मेडिकल अफसर थे, ग्रिप टेस्ट करके ये फिट हो गए। तो जब देखिए ये ग्रिप टेस्ट में फिट हो सकते हैं तो उंगली के तो जितने भी हमने पिक्स आपको पीछे देखे हैं, दूसरी वीडियोज़ में भी देखे हैं, वो सभी फिट हो सकते हैं। अब इन्होंने जानना चाहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ट्रेनिंग में जाता हूँ तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखिए कहते हैं कि जन्म से, पर डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और फिट कर दिया। ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में अनफिट तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, उसकी आप टेंशन नहीं करें। एक बार आप फिट हो गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए इधर से आप देख सकते हैं इसको। तो ये ग्रिप टेस्ट करके इनको फिटनेस दे दिया गया। दोनों हाथों में ये जन्मजात विकृति है। ये लॉस ऑफ टिप ऑफ राइट मिडिल फिंगर। टिप में आपको बता दूं कि यदि आपका नाखून आपका पूरा है तो आप फिट हो जाएंगे। ये जो टिप है इसमें देखिए इस उंगली में इनका पॉइंट है, लेकिन नाखून आपका कंप्लीट है तो आपका फिट होने का फुल चांस है यहाँ पे। अब ये देखिए इनका शिकायत है कि इनको किस भाषा में इनको लिखा है ये पॉइंट, कि इनको समझ नहीं आया। ये 15 डेज़ का आपको समय मिलता है, 15 डेज़ ये भटकते रहे और काफ़ी समय इनका जाया हो गया कि सिविल डॉक्टर जो है उनको समझ नहीं आया कि ये पॉइंट क्या है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और था। तो देखिए आपके साथ यदि इस तरह का होता है प्रॉब्लम तो इसकी शिकायत हो सकती है। शिकायत कहाँ हो सकती है वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि अब इनका समय जाया हुआ। और वो तो ठीक है, इनको कोई अच्छे डॉक्टर इनको मिल गए, सिविल डॉक्टर जिन्होंने ये अच्छे से पढ़ के उसको इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। अन्यथा ये 15 डेज़ तक ये घूमते रहें और इनको जो देखिए डॉक्टर जो है उनकी ये आदत होती है, लेकिन ये आदत जो है यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये पॉइंट इनको बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना जो है उसके नियम है कि ये समझ में आने जैसा हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी मेडिकल भाषा में लिख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो रनिंग में लिख रहे हैं, लेकिन वो रीडेबल हो। वो इसमें जो है मेडिकल, जो देखिए मेडिकल के जो जानकार हैं वो लोग इसको पढ़ लेंगे, लेकिन जो सिविल कैंडिडेट है उसको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यदि आपके साथ ऐसा देखिए जो RORM के कैंडिडेट हैं या CAPF SI है, यदि इस तरीके से लिख दिया जाए तो आप अनुरोध कर लीजिए वहाँ पे कि सर इसको अच्छे से इसमें लिखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं साइन नहीं करूँगा मैं कि ये पॉइंट क्या है। आप साइन करने से मना कर सकते हैं वहाँ पे कि मुझे ये अच्छे से लिख कर बताया जाए कि ये पॉइंट क्या है, और उनको बताना पड़ेगा। उनको दोबारा दूसरा ये फॉर्म जो है वो उनको भर के देना पड़ेगा। तो डरना नहीं है। देखिए आपको वहाँ पर जो है आप सच्ची बात के लिए
आप यदि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ आप वहाँ उठाते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि डॉक्टर ये लिखने से मना करते हैं, आप पीओ सर से वहाँ पर मिल सकते हैं। वहाँ पीओ सर जो हैं उनसे आप बात कीजिए, और वो भी आपकी बात नहीं सुनते हैं। जो कैंप जहाँ पर आपका मेडिकल हो रहा है, उनके कैंप के जो कमांडेंट हैं, कैंप के जो सबसे सीनियर मोस्ट अफसर हैं, वहाँ उनके पास आप जा सकते हैं। उनको आपकी बात देखिए सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको धक्के दे के आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये टैटू देख के आपको बता दूं कि ये कैंडिडेट हमारे पास आए थे, इनको जो है ये उस समय ये निशान नहीं थे यहाँ पर, ये भी नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये भी नहीं थे। उनका उस समय सिर्फ ये देखिए इतना सा था। इसके अलावा कुछ जो है इधर, और जो ये जो हैं इनमें कुछ जो इनका जो था, जो इंक जो डॉट्स थे, देखिए अभी भी एक डॉट यहाँ पे बचा हुआ है, इनके कुछ डॉट्स बचे हुए थे। ये इनका सिर्फ यही पॉइंट था। तो हमारे मेडिकल अफसर ने इनको एडवाइज़ किया था कि आप इसको सर्जरी करवा लीजिए। अब ये प्लास्टिक सर्जन, हमने इनको प्लास्टिक सर्जन भी बताया कि आप प्लास्टिक सर्जन फलानी जगह है, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन ये उस प्लास्टिक सर्जन के पास जो है फ़ीस ज़्यादा थी। इन्होंने इसको देखिए, ये जलाया गया है। मैं बता दूँ आपको, ये टैटू जो है ये एक्चुअली क्या है कि कोई गर्म जो सलाख होती है, इसको सुन किया स्किन को, और उसके बाद में इसको जलाया गया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जलाया। तो ये जलाया हुआ आपको बता देता हूँ कि अभी जो है ये ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पर जो इस तरीके के जो जलाए हुए हैं उनमें डायरेक्ट अनफिट हो रहा है, क्योंकि टैटू में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती है अंदरूनी। आप दावा नहीं कर सकते कि मेरी जांच कराओ। ऊपर से स्किन जो है, ये जो छोटे छोटे हैं, इनमें भी केलोइड मानकर अनफिट किया जा रहा है। बर्न वाले जो हैं उनको अनफिट किया जा रहा है। लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी के हैं या जो लेज़र के टैटू हैं उनको फिट किया जा रहा है। तो आप टैटू रिमूव करवाते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का जो टैटू रिमूविंग जो है जहाँ पर हो रही है वहाँ से करवाएं। सस्ते के चक्कर में देखिए आपको जो है धोखा हो सकता है। अब ये अनफिट होने पर देखिए इनको कितनी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऐसा पॉइंट है, इनको वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को हम कभी फोर्स की तैयारी करने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। यदि कोई हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए भी आते हैं तो हम देखिए इनका एडमिशन नहीं लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स का, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप 1 साल 2 साल आप तैयारी भी करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए हम ऐसे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको हम हमारे यहाँ पे देखिए संस्थान में भी एडमिशन नहीं देते हैं कि आप इतना मेहनत करेंगे और कुछ समय बाद में देखिए आपको जो है हताशा होगी। अब इनका फिट अनफिट तो देखिए हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये जाते ही अनफिट हो जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ़िट होने का इनका चांस जो है बहुत ही कम चांस है हमारे हिसाब से। बाकी इनका डिपेंड करता है कि ये जो बर्थ मार्क है इनका, लेकिन ये इन पे देखिए हैरी ग्रोथ है एक्चुअली। तो ये जो है इस तरीके का जो इसको कहा गया है कि हैरी मोल है। अब जो छोटा सा हैरी मोल होता है उसमें भी हमने अनफिट करते हुए देखे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा है ये। तो इसमें कुछ भी कहना यहाँ पर जो है मुश्किल है। तो दोस्तों, यदि आपके कोई पॉइंट हैं आपके, तो आप देखिए आपकी जो शिकायत है कि हम रिप्लाई नहीं करते, हमने आपको यहाँ पे साफ दिखाया रिप्लाई हम कर रहे हैं। यदि फिर भी आपका छूट रहा है तो हम देखिए उसको कोशिश कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिप्लाई हम कर सकें, इंडिविजुअली कर सकें। आपके कमेंट्स जो हैं उनके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम वीडियो के माध्यम से उनका रिप्लाई ले रहे हैं, ताकि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उसको देख के उस पॉइंट से देखिए कुछ सीख सकें और उनको कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है, ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।